कई देशों की इस वक्त मंदी की वजह से हालत खराब है, लेकिन भारत लगातार तरक्की कर रहा। ऐसे में कई देश हैरान हैं कि आखिर भारत कैसे आगे बढ़ रहा। लेकिन एक तरफ सवाल ये भी है कि आखिरकार कौन कौन से देश हैं जिनकी इकोनॉमी मंदी में आ गई है। ये सवाल इसलिए भी उठने लगा है क्योंकि हाल ही में जापान और ब्रिटेन जैसी बड़ी इकोनॉमी मंदी में आ गई। वहीं दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी जारी है। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF ने इसकी सराहना की है। लेकिन बात करें और देशों की जिनकी हालत खराब है और आगे चलकर जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, तो वो देश है जापान। GDP में गिरावट की वजह से जापान को बड़ा नुकसान हुआ है और उससे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा तक छीन गया है। लेकिन सिर्फ UK और जापान ही नहीं है जो मंदी का असर झेल रही। इसके अलावा दुनिया के अन्य 18 देशों में भी मंदी का खतरा बढ़ गया है। दुनिया के कई हिस्सों पर तकनीकी मंदी का डर मंडरा रहा है। इंडिया टुडे पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान और ब्रिटेन सितंबर-दिसंबर तिमाही 2023 के दौरान तकनीकी मंदी में आ गए, क्योंकि दोनों ही देशों की GDP में लगातार 2 तिमाही गिरावट जारी रही। ये दोनों देश बड़ी इकोनॉमी हैं, तो इनमें मंदी सुर्खियों में है। लेकिन दुनिया के कई ऐसे हिस्से भी हैं जहां मंदी ने आहट दे दी है। इनमें से 2 देश तो जापान और ब्रिटेन की तरह ही मंदी में जा चुके हैं। जिन 2 देशों की हम बात कर रहे वो आयरलैंड और फिनलैंड है। रिसेशन में आए ब्रिटेन और जापान के साथ ही आयरलैंड और फिनलैंड भी चौथी तिमाही के दौरान मंदी की जद में आ गए। एक और जहां सितंबर तिमाही में जापान की इकोनॉमी में 3.3% की गिरावट आई थी, तो वहीं दिसंबर तिमाही में गिरावट की दर 0.4% रही। इसके अलावा UK GDP सितंबर तिमाही में 0.1% और दिसंबर तिमाही में 0.3% तक सिकुड़ गई। वहीं इस लिस्ट में जुड़े नए नामों के आंकड़े देखे जाएं तो आयरलैंड ने तिमाही दर तिमाही GDP उत्पाद में Q3 में 0.7% और Q4 में 1.9% की गिरावट दर्ज की। वहीं दूसरी ओर फिनलैंड की GDP में इसी अवधि में क्रमश 0.4% और 0.9% की गिरावट आई। ये बात हुई उन 4 देशों की जो लगातार 2 तिमाहियों में GDP में गिरावट झेलने के बाद मंदी में चले गए। लेकिन दुनिया के कई देशों ने अब तक चौथी तिमाही के नतीजे घोषित नहीं किए, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगा कि सिर्फ जापान, ब्रिटेन और आयरलैंड, फिनलैंड ही मंदी में है। दरअसल जुलाई सितंबर तिमाही यानी तीसरी तिमाही के दौरान अपनी इकोनॉमी के नतीजे घोषित करने वाले देशों की लिस्ट में 10 ऐसे थे जिनकी GDP में गिरावट दर्ज की गई थी और मंदी की आहट इन देशों में सुनाई देने लगी। इस लिस्ट में जो नाम शामिल थे उन पर एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहला देश इस लिस्ट में डेनमार्क है, उसके बाद लग्जमबर्ग, फिर मोल्दोवा, एस्टोनिया, इक्वाडोर, बहरीन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और न्यूजीलैंड। ऊपर बताए गए देशों के अलावा जिन देशों ने चौथी तिमाही की GDP नतीजे जारी कर दिए, उनमें से 6 ने दिसंबर तिमाही में पहली बार GDP फॉल की सूचना दी। ये देश मलेशिया, थाईलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, जर्मनी और कोलंबिया हैं। खैर, ये तो वो देश हैं जिन पर मंदी का खतरा मंडरा रहा। लेकिन भारत की बात करें तो भारत की हालत सबसे बेहतर है। इसे दुनिया ने सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी माना है। हाल ही में बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने भारत के 2027 की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का अनुमान जताया है। हालांकि वैश्विक हालातों के भारत पर असर से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ग्लोबलाइजेशन के युग में कोई भी देश अछूता नहीं है। अगर बाहरी परिस्थितियां प्रतिकूल रहती हैं, तो भारत पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। खैर, इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।